हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। आप सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान में हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स देखते हैं अच्छी तरीके से। तो आज ज्योग्राफी यानी भूगोल को हम लोग देखेंगे और ये शुद्ध रूप से एनसीईआरटी का पैटर्न पर ये सारा कंटेंट मिलता है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से। लॉन्ग लेंथ में आपको 45 से 50 मिनट का डेली क्लास मिलता है। इस श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं उन सभी चैप्टर्स और टॉपिक को सबसे पहले कवर करेंगे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे मिट्टी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉइल यानी इंडियन सॉइल यानी भारतवर्ष में जो भी मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं उस पर हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। आप सभी जानते होंगे भारतवर्ष में अगर मिट्टी के प्रकार की बात करें तो टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसीलिए हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक पर अच्छे से फैक्ट्स को जानेंगे, थ्योरी को जानेंगे, उसकी परिभाषाएं जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उसके साथ कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला को आगाज करते हैं और इसे एक बार शेयर कर दीजिए। आप सभी शेयर नहीं करते हैं क्योंकि व्यूज का जो हमारा एनालिटिक्स कहता है वो ये कहता है कि आप सब्सक्राइब भी नहीं करना पसंद करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन ये करूंगा कि शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और मैं इस श्रृंखला को ऊर्जा और उत्साह उमंग के साथ बढ़ाते रहे। तो चलिए, भारत में अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो वो जो हमने कहा 8 प्रकार की सॉइलें होती हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो है हमारा पहला है जलोढ़ मिट्टी। सभी जानते हैं सॉइल दैट मींस मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। काली मिट्टी जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। उसके बाद लाल मिट्टी जिसे रेड सॉइल कहेंगे। लेटेराइट मिट्टी जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी यानी लेटेराइट सॉइल है हमारा। रेगिस्तानी मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी जिसको डिजर्ट सॉइल कहते हैं। वन और पहाड़ी यानी पर्वतीय मिट्टी जिसको फॉरेस्ट एंड हिल या फिर माउंटेन सॉइल कहेंगे। उसके बाद हमारा खारी और क्षारीय मिट्टी, काफी क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सलाइन और अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। उसके बाद पीट, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको दलदली मिट्टी कहते हैं। पीट या फिर मार्श सॉइल कहा जाता है। इन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा आज के क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत में ये जो मिट्टी के प्रकार है जिसको पहला नंबर हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं। यह मिट्टी क्या है तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई तलछट से बनी हुई। आप सभी जानते हैं कि नदी जो बहा कर लाती है फिर नदी का पानी जाने के बाद जो जमीन पर एक लेयर बनता है ना उसी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। जल से ही समझ में आ रहा है कि जल के द्वारा लाई गई मिट्टी जो हमारा एक परत बनता है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और यह उपजाऊ होती है। और यह गंगा, ध्यान रखना है हर एक वर्ड क्या है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। और ये मैदानों में पाए जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आपको ऑप्शन में ए बी सी करके देगा और उपरोक्त में से एक से अधिक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हम लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो याद रखना है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र मैदानों में, तटीय मैदानों में पाए जाते हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, आपको ध्यान में रखना है। अभी जस्ट हम ओवरव्यू बता रहे हैं 8 टाइप को, उसके बाद विस्तार से भी परिभाषित करेंगे। घबराना नहीं है, धैर्य से देखते रहिए। अगर काली मिट्टी की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, हम लोग इसको भूल जाते हैं। तो काली मिट्टी दैट इज ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह नमी बनाए रखने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि किन मिट्टियों में नमी सबसे ज्यादा पाई जाती है तो आपको यहाँ काली मिट्टी ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जी हाँ, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन होता है। तो कपास की उपज के लिए को से कपास और को से काली मिट्टी। कपास तो आप जानते हैं कि काले नहीं होते हैं, फिर भी को से कपास और काली मिट्टी आपको ध्यान में रखना होगा। यह कहाँ तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका जो है यह हमारे बुक से लिया गया ये है। बाकी हर एक जगह छीट फूट मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमारा सोर्स कहता है ये क्या कहता है
तो एनसीईआरटी क्लास 8 क्लास के आप जब बुक को देखेंगे तो वहां पर ये मिलता है, विस्तार से आपको 11th 12th में भी इस पर चर्चाएं करने को मिलता है। तो हम लोग 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लेवल को देखते हैं बेहतरीन तरीके से, ध्यान में रखना है। अगला हमारा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी दैट इज कॉल्ड रेड सॉइल। लाल रंग इसका होता है, क्यों, ये आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल्दी से बोलिए। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ही इसका रंग लाल होता है। ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाल जो मिट्टी है, रेड सॉइल जो है, ये किसके कारण होता है। तो आयरन ऑक्साइड आपको ध्यान में रखना है। और यह कहाँ, तो यह प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत मतलब, तो धैर्य रखिए, इसका लेवल अभी बढ़ रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अगला है हमारा लेटेराइट मिट्टी। जी हाँ, लेटेराइट सॉइल क्या है, तो इसके लिए उच्चतम तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में यह बनता है। यानी यह क्या होती है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। बेहतरीन लाइन है। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, हमने हर क्लास में आपको बताया है कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाना है। शॉर्ट नोट्स ऐसा जो सिर्फ आप ही को समझ में आए, कोई और दूसरा समझ ना पाए, यही है आपका शॉर्ट नोट्स। टाइम वेस्ट नहीं करना है, लाल हरा ब्लू करने के चक्कर में नहीं रहना है, बस उसको रफ करते हुए लिखना है। तो याद रखना है, लेटेराइट मिट्टी दैट इज कॉल्ड अम्लीय होता है और इसमें पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। ये बात आप भूलिएगा नहीं, पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। और इसके बाद जानना है हमारा रेगिस्तानी मिट्टी, जिसको हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, डिजर्ट सॉइल मिट्टी। यह क्या होती है, बर्फ यानी शुष्क, यानी ये डिजर्ट है तो सूखा होगा, दैट इज कॉल्ड शुष्क होगा, या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह रेतीली होती है, बालुई टाइप का होता है और इसमें पानी धारण की क्षमता क्या होती है, नोट कीजिएगा, पानी धारण की क्षमताएं क्या होती है, कम होती है। बालू में आप अगर पानी डालेंगे तो वो सबसे नीचे चला जाएगा, यानी उसमें रुकता नहीं है, वो सोखता नहीं है। तो डिजर्ट सॉइल का ये प्रकृति होता है क्या, कि वो रेतीली होती है और वो पानी धारण की क्षमताएं कम रखती है। गोलू महाराज ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा, गोलू चलिए देखिएगा, कह रहा है कि वन और पहाड़ी मिट्टी, जिसको हम लोग क्या बोले अभी, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल इसको बोले हैं। ध्यान में रखना है। आप सभी का मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ध्यान देना है थोड़ा सा, मेरे बच्चे जो है ना वो गड़बड़ा देते हैं। चलिए एक बार इसे शेयर कर दीजिए, है ना, आज थोड़ा अनटाइमली आए हैं तो थोड़ा सा लाइफ में कम जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा। ध्यान में रखना है, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल की बात अगर करेंगे तो ये नाम से ही समझ में आता है कि पहाड़ी और जंगलों में ये पाए जाएंगे और यह उपजाऊ होती है। यही सब चीज कंफ्यूजन हो जाएगा जब हम लोग 8 तरह के सॉइल को देखेंगे। ध्यान में रखना है कि यह उपजाऊ होती है और उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बातें आपको नोट करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, पीट या फिर दलदली मिट्टी, पीट या फिर दलदली मिट्टी दैट इज मार्स सॉइल उसको बोलते हैं। यह मिट्टी दलदली और नम क्षेत्रों में पाई जाती है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इससे पहले भी हमने नम क्षेत्र की बात किए हैं, वह कौन सा मिट्टी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स को सुशोभित करेंगे आप अपने कमेंट से। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स इनेबल हो जाता है, ध्यान में रखना है इस बात को। ध्यान में रखना है, जब यह दलदली और नम है इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कार्बनिक मात्राएं भी क्या होगी, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान में रखना है। और 8वां नंबर है हमारा क्षारीय या फिर क्षारीय मिट्टी, यानी सलाइन या फिर अल्कलाइन मिट्टी होता है, सॉइल होता है। मिट्टी में अधिक नमक की मात्रा हो, यानी क्षारीय तत्व की वजह से यह क्या हो जाती है, तो यह अनुपजाऊ हो जाती है, ध्यान में रखना है। ये क्षारीय या फिर खारे रंग का जो मिट्टी होता है, खारा मिट्टी होता है ना, वो क्या होता है, अनुपजाऊ होता है और यह तटीय क्षेत्रों और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो अभी जाना उसको देखिए, रिवीजन हम करा दे रहे हैं। क्या हो गया, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ, गंगा सिंधु घाटी के क्षेत्रों में पाए जाने वाला यह मिट्टी है, गंगा सिंधु। और एक नाम यहाँ पर छूटा हुआ है, क्या आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक एक बात को आपको नोट करना है। काली मिट्टी दैट इज ब्लैक सॉइल,
यानी इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श माना जाता है किसको? काली मिट्टी को। उसके बाद लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल में लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल हो जाता है और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो वर्षा और उच्च तापमान से बनने वाला यह मिट्टी है और यह मिट्टी भी अम्लीय प्रकृति का होता है। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करेंगे तो यह राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में प्रधान रूप से पाए जाने वाली मिट्टियां होती है, सभी जानते हैं। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी की बात करेंगे तो यह पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय के क्षेत्रों में मिट्टी में पाया जाता है। इस पर फल सब्जी खेती हो सकता है। ध्यान में रखना है। खारी मिट्टी को हमने कहा यह अनुपजाऊ मिट्टी होते हैं और क्यों? क्योंकि इसमें नमक और क्षारीय तत्वों की मात्रा पाई जाती है। पीट और दलदली मिट्टी की बात करेंगे तो दलदली और जल जमाव के कारण इसे दलदली मिट्टी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। इसका मतलब हो गया कि अब हम लोग बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे हर एक मिट्टी के बारे में। आपको हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। भारत में अगर मिट्टियों के प्रकार की बात करें तो पहला नंबर हमारे मुंह में आना चाहिए क्या? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों, अवसादों मतलब समझ में आ गया क्या है? डिपोजिशन बाय रिवर यानी पानी के द्वारा बहकर आया हुआ मिट्टी जब आपके सरफेस पर रहते हुए पानी चला जाता है उसके तलछटी पर पाया जाता है जो मिट्टी, वो क्या होता है? वही है हमारा जलोढ़ मिट्टी। इसकी स्थिति यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी के तट पर ये पाए जाते हैं। उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में यह पाए जाते हैं। उसके साथ ही पूर्वीय तटीय क्षेत्र भी इसको होल्ड करता है। यानी अब यहाँ देखिए हम लोग विस्तार से इस पर जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं? तो यह उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वीय तटीय मैदानों में, अब देखिए कभी ये ऑप्शन में रह जाता है, कभी उत्तर भारत ऑप्शन में रह जाएगा, कभी पूर्वी तटीय मैदान आपके ऑप्शन में रह सकते हैं। तो आपके ऑप्शन को अच्छे से समझ में आए, ऑप्शन में ए बी सी इनमें से एक से अधिक, ये सभी प्रश्न के लिए आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपको बेहतर तरीके से मिलेगा यहाँ पर कंटेंट और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रंग की बात करें, कई बार रंग पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो यह पीलापन होता है यानी येलोइश कलर का होता है या फिर होता है हल्का भूरा रंग का यानी लाइट ब्राउन कलर का होता है। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है। यानी याद रखना है सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी है और यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है, हाईली फर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ध्यान में रखना है, याद रखना है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले ये टॉपिक क्या है? इसके दो प्रकार होते हैं जिसको खादर और बांगर कहा जाता है। आप सभी इसको अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या ये जानते थे ये खादर और ये बांगर जो है वह जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है? क्या है? खादर और बांगर जो है वो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। यही भूल जाते हैं जब कोई मिट्टी जो पुरानी हो जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। और जब ये पुरानी हो गया, ध्यान में रखना है उच्चतर भूभाग पर ये पाए जाते हैं। और ये बांगर की बात है। और ये खादर क्या है? तो नई परत जो बनता है जलोढ़ मिट्टी का वही हमारा कहलाता है खादर। यानी ऊपर में रहेगा खादर और पुराना तलछटी नीचे रहेगा, ये है हमारा बांगर। ध्यान में रखना है, ये हो गया हमारा खादर। चलिए ठीक है। इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं ये तो कई बार नहीं बल्कि हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या? तो ध्यान में रखना, इसमें उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें हैं गेहूं। पहला क्या है? गेहूं है। दूसरा क्या है? चावल भी होगा गेहूं के साथ। गन्ना और कपास की खेती के लिए तो ध्यान में रखना है, हम लोगों के लिए मन में आता है कि कपास की खेती एक नंबर में आता है, लेकिन कपास के साथ साथ आपको गन्ना भी याद रखना होगा। गन्ना के साथ चावल और गेहूं भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा
कपास आपको ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पर आपको गन्ना भी ध्यान में रखना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भर भर के क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं पिछले सालों में। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसका निर्माण कैसे होता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट हम कह नहीं सकते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से यह प्राप्त होता है, बनता है। ध्यान में रखना है, बेसाल्ट चट्टान, एकदम नोट कर लीजिएगा, ये याद रखना है। क्या तो कोई काला कल उठा जब रहेगा तो वो बेसाल्ट यानी एकदम बेकार लगेगा। बेकार, बे से बेसाल्ट, बे से बेकार, जब कोई कालिया रहेगा, ध्यान में रखना है। तो बेसाल्ट चट्टान काले मिट्टी के लिए यूज होगा, आपको ध्यान में रखना है। और जलोढ़ मिट्टी के लिए खादर और बांगर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है। इसकी स्थिति की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो दक्कन ट्रैप क्षेत्रों में, यानी दक्कन ट्रैप रीजन में, जहां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात बिलोंग्स करता है, यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है। किसका? काली मिट्टी का। इसकी रंग बात करें तो काली मिट्टी है तो गहरा काला रंग होगा, डीप ब्लैक, नॉट ब्लैक। क्या? तो डीप ब्लैक आपको ध्यान में रखना है। इसकी विशेषता क्या है, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। कपास की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी भी है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, जलोढ़ मिट्टी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको हमने ट्रिक से भी बताया, कपास के लिए कोसे, कपास कोसे काली मिट्टी ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना है, उधर हमारा क्या था, उधर था हमारा दो मिट्टी, खादर और बांगर, ठीक है ना। और अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया रेगूर मिट्टी। क्या आ गया? रेगूर मिट्टी आ गया। गीली अवस्था में चिपचिपी, है ना, और सूखने पर बड़ी दरारें पैदा होने वाली मिट्टी ही काली मिट्टी पहचान के रूप में हम लोग देख पाएंगे काली मिट्टी को। इसमें उगाए जाने वाले फसलों की बात करें तो कॉटन, उसके साथ ही सोयाबीन, मूंगफली और तिलहन जैसे फसलों की पैदावार होती है। तो ये दो मिट्टी को हम लोग अब विस्तार से पूरा कर पा रहे हैं। इसके बाद एमसीक्यूज भी है, तो कहीं जाइएगा बिल्कुल नहीं। चलिए, अगला है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी दैट इज रेड सॉइल। इसका निर्माण कैसे होता है, तो पुराने क्रिस्टलीय चट्टानों के विघटन से होता है। क्या हो, याद रखना है, ये पुराने क्रिस्टलीय चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो यह तमिलनाडु के क्षेत्रों में, कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड, उसके साथ ही आपको विभिन्न क्षेत्र ध्यान में रखना है। आपको इसके रंग के बारे में भी जानना चाहिए। लाल है तो लाल रंग इसका होगा। लाल रंग क्यों होगा, तो लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसके रंग लाल होते हैं। विशेषता क्या है, तो इसमें पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। जी हाँ, लाल है, इसका मतलब यह है कि इसमें पोषक तत्व की कमी है और सिंचाई और उर्वरकों से उपजाऊ बनाई जा सकती है। इसमें फसल जो होंगे वो मोटे अनाज, है ना, मूंगफली, आलू, ये सब यहाँ पर उगाए जाते हैं। आपको एकदम रटना होगा। अगला है हमारा लेटेराइट मिट्टी। क्या है अगला? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है कहाँ, तो उच्चतम तापमान और जहां पर भारी वर्षा होते हैं। और भारी वर्षा के कारण जो रासायनिक अपक्षय होता है ना, उसके कारण ही इस लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो पाता है। इसके स्थिति की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट, केरला, असम सब में ये पाए जाते हैं। आपको फिगर के आधार पर भी हम इस सभी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसके कलर की बात करेंगे तो लेटेराइट मिट्टी का कलर लाल से भूरा टाइप का होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो यह लवणों और खनिजों की इसमें कमी पाई जाती है और अम्लीय प्रकृति का ये होता है। मुख्य फसलें इसमें चाय, वाह, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। चाय कॉफी के लिए लेटेराइट, चाय लाने में मेरी बीबी लेट कर देती है, कॉफी बनाने में भी वह नखरा करके लेट करती है,
तो लेटेराइट मिट्टी के लिए आपको ध्यान में रखना है क्या, तो चाय कॉफी के लिए ध्यान में रखना है। इतना लेट करेगा कि गेस्ट बोलेगा कि नहीं अब आज पीने का मेरा चाय और कॉफी मूड नहीं है, ध्यान में रखना है। और फिर बात को रबर के जैसा घिस तीर के घर में विवाद कर देगा, तो रबर के लिए भी लेटेराइट मिट्टी आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा डिजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी, ध्यान में रखना है। मरुस्थलीय मिट्टी के लिए याद रखना है कि यह मरुस्थलीय है तो यहाँ पर क्या होगा, तो हवाओं से इसको जमा किए गए रेतीले कणों से इसका निर्माण हो जाता है। स्थिति क्या, तो राजस्थान के साथ साथ गुजरात हरियाणा के कुछ भाग भी आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा। चलिए यह क्या होगा, तो ये बालू टाइप का है तो पीला से हल्का भूरा हो जाता है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। लवणीयता की बात करें तो यह हाईली सैलिनिटी यानी अधिक लवणता होती है। इसमें फसलों की बात करेंगे तो बाजरा, ध्यान रखना है। न कहते हैं मार के बालू पे बाजार देंगे धर के, इसका मतलब बालू वाला डिजर्ट जो है वह बाजरा। और क्या है, तो जब बाजरा पटक दीजिएगा तो उसको ज्वर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, तो ज्वार के साथ बाजरा आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय मिट्टी जिसको माउंटेन सॉइल कहते हैं। यह तो चट्टानों और वनस्पतियों के विघटन से इसका निर्माण होता है। पर्वत है तो हिमालयी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्य में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। रंग की बात करेंगे तो रंग कोई इसका फिक्स नहीं है, यह अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग इसकी विशेषता की बात करें तो ये उच्च जैविक तत्व के साथ साथ ये फल सब्जी के उत्पादन के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, फल और सब्जी के लिए सबसे अनुकूल मिट्टी कौन सा है, तो आपको बोलेंगे क्या, रॉक सॉइल, ध्यान में रखना है। माउंटेन सॉइल भी उसको बोलते हैं। इसमें फसल कौन कौन, क्या, तो एप्पल, जी हाँ, सेब के साथ साथ आपको आलू चाय सब भी, लेकिन मुख्यतः जो है आपको वो याद रखना है एप्पल यानी सेब के लिए, ये बातें ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये आप मुख्य रूप से इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, तो ये देखिए इसमें क्या है, और भी बेहतर तरीके से मैं विस्तृत विवरण यहाँ पर उपलब्ध कराया है। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपके नोट्स में, क्योंकि आपको हमने पेड कोर्स में प्रिंटेबल पीडीएफ देने का प्रॉमिस किया है, तो प्रिंटेबल पीडीएफ में ये भी डाटा रहेगा। अलग अलग टाइप का यहाँ पर क्या होता है, तो ऑप्शन बनते हैं, जहां पर यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो उदाहरण के रूप में ये दिया गया है कि गंगा घाटी पर, ब्रह्मपुत्र की घाटी पर, और क्या, सतलज और यमुना के दोआब पर पाए जाने वाले मिट्टी कौन से हैं, जलोढ़ मिट्टी है। ये क्यों हमने लिया, तो यह एकदम एग्जाम के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये भी इस तरह का घुमा के क्वेश्चंस एक बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। अब आप बताइए, आप तो कहेंगे कि राज सर आप तो बताए नहीं थे ये क्या होता है, सतलज यमुना के दोआब पर पाए जाने वाले कौन से मिट्टी होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप हमारा नोट्स पढ़िए, पीडीएफ को एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए, आप इसे प्रिंट कराइए और प्रिंट करा के इसमें अंडरलाइन करके हर एक वर्ड को एकदम लर्न कर जाइए बेहतरीन तरीके से। और हम क्या बोल सकते हैं, तो चलिए इस तरह से अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको हर एक टाइप के मिट्टी पर आपको हम क्या कराएंगे, एमसीक्यूज कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी है, एक भी लाइन आप छोड़िएगा नहीं। चलिए जलोढ़ मिट्टी पर आपसे क्वेश्चन रैपिड फायर में पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे उपजाऊ की बात करेंगे तो एक नंबर बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। अगला देखिए, खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं, तो बस जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हो जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर है ना क्या, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाए जाते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर कट है ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी मानी जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो क्या है, आपको हमने बताया कि वह एक अवसादी मिट्टी है और वो नवीनतम होते हैं। इन नवीनतम अवसादी मिट्टी को ही क्या कहते हैं,
तो यह जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। अब सादी मिट्टी को सेडिमेंट्री सॉइल कहते हैं। सेडिमेंट्री सॉइल सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। बिल्कुल सही तरीके से आपको अध्ययन करना होगा। बांगर मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखना है, बांगर मिट्टी में आपको कंकर का, तो चूने का कंकर आपको देखने को मिलता है बांगर मिट्टी में, ध्यान में रखना है। तो हमने एक टाइप में 5 क्वेश्चन आपको कराया ना, बिल्कुल। आगे देखेंगे काली मिट्टी के लिए। तो काली मिट्टी के लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है ना, और इसे कॉटन सॉयल भी कहा जाता है, कॉटन सॉयल भी इसको कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि बेसाल्ट चट्टानों से यह बनता है काली मिट्टी, अब ध्यान में रखना है। याद रखना है, भारत में रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी यानी यही तो है ब्लैक सॉइल, जिसको काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए जानी जाती है? तो ध्यान में रखना है, कपास के लिए मुख्यतः जब बोले तो एक आंसर आप टिक करेंगे, तो काली मिट्टी के लिए कपास आपको ध्यान में रखना है। सूखने पर काली मिट्टी क्या हो जाता है? तो जी हाँ, सूखने पर वो दरारें पैदा हो जाती हैं। आपको एकदम अभी जस्ट बताया ना, दरारें पैदा हो जाती है, ध्यान में रखना है। काली मिट्टी प्रमुख क्षेत्र बताना है, तो काली मिट्टी के लिए ध्यान में रखना है दक्कन का पठार। काली मिट्टी ध्यान में रखना है, काला हो गया आपका ढक्कन, याद रखना है दक्कन, काला हो गया आपका ढक्कन। चलिए लाल मिट्टी की अगर बात करेंगे, तो लाल मिट्टी मुख्यतः किसके कारण हो जाता है? लौह ऑक्साइड के कारण हो जाते हैं। यह पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों के विघटन से उत्पन्न होता है, याद रखना है आपको, ये हमने पहले भी बता दिया। चलिए ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन, लाल मिट्टी किस तत्व के कारण? तो लौह ऑक्साइड के कारण। बेहतरीन। लाल मिट्टी उपजाऊ कैसी होती है? उपजाऊ के लिए क्या ध्यान में रखना है? लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है, नोट कर लीजिए। अगला है हमारा, लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है वह दक्षिण भारत में पाए जाने वाली मिट्टी है, नोट कीजिएगा। किस प्रकार के फसलों के लिए लाल मिट्टी उपजाऊ है? तो मोटे अनाज। कोई कंफ्यूजन है? याद रखना है मोटे अनाज। लाल मिट्टी याद रखना है मोटे अनाज के लिए, ध्यान में रखना है। ये किस प्रकार के चट्टानों से बनता है? तो आपको हमने बताया क्रिस्टलीय चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम लोगों का है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को ध्यान से समझिएगा। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान के कारण और भारी वर्षा के प्रभाव से चट्टानों में तीव्र अपक्षय हो जाता है, और जिसके कारण इसका निर्माण होता है। आपको हमने बताया इसमें लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे के साथ साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड भी आपको ध्यान में रखना है लेटेराइट मिट्टी के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है और यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ये आपको नाम जगह का याद रखना है जहां पर पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हमने भी जस्ट बताया, तीव्र अपक्षय, याद रखना है, तीव्र अपक्षय के कारण होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेटेराइट मिट्टी किस तत्व की अधिकता के कारण? तो लौह ऑक्साइड के साथ साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड भी ध्यान में रखना होगा। लेटेराइट मिट्टी के लिए फसल की बात करें तो याद रखना है, चाय लाने में लेट कर देती है मेरी कन्या, ध्यान में रखना है। चाय के साथ साथ कॉफी, क्या याद रखना है? कॉफी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा लेटेराइट मिट्टी का रंग, रंग के कितने रंग? लेटेराइट याद रखना लाल भूरा कलर का होता है इसका रंग। और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र की बात करें तो आपको हमने कहा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाला मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा है रेगिस्तानी मिट्टी, हमने बताया क्या? तो ये रेत के कणों से, सूक्ष्म रेतीले कणों से बनता है, और इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है, और लवणता जो है वह अधिक होती है। राजस्थान के थार मरुस्थल और गुजरात के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय मिट्टी किसकी अधिकता के कारण होती है? रेत, बिल्कुल सही जवाब, आसान क्वेश्चन। अगला देखिएगा,
मरुस्थलीय मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होवत है, ध्यान में रखना है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी में सिंचाई उपलब्ध होने में कौन सी फसल उगाए जा सकते हैं? हमने थ्योरी में भी जस्ट बताया कि अगर ये मरुस्थलीय मिट्टी में फसल उगाने की बात करेंगे तो यहाँ पर जल की उपलब्धता होगी, और जल की उपलब्धता होने पर वहां पर बाजरे का उपज होता है। यह बातें आपको याद अच्छे से रखना है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी का रंग हमारे हल्के पीले से भूरे भूरे कलर के होते हैं, ध्यान में रखना है। वन और पहाड़ी मिट्टी की बात अगर करें तो आपको हमने बताया, क्या क्या बताया, कि यह अपक्षयी चट्टानों से बने होते हैं, जैव पदार्थों के मिश्रण से बने होते हैं, और इसका क्षेत्र आपको हमने याद करवा दिया। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ध्यान में रखना है। पर्वतीय मिट्टी किस प्रकार की खेती, जब पर्वतीय मिट्टी की बात होगा तो ध्यान में रखना है यहाँ पर एप्पल ट्री के साथ साथ एप्पल आपको ध्यान में रखना है। पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? हमने भी जस्ट बताया, पर्वत है, हिमालय क्षेत्र, भूलना नहीं है। पर्वतीय मिट्टी किसका मिश्रण है? देखिए, केवल रेत का, बिल्कुल गलत। क्या होगा? अपक्षयित चट्टानों के साथ साथ जैविक पदार्थों का सही जवाब हो जाएगा। पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः उपयोग किसमें होता है? तो बागवानी में। बोलिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चंस आपको हमने कराया। आप अगला देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि अलग अलग टाइप का जो आप नहीं पढ़े, जैसे कि पीली मिट्टी, ध्यान में रखना है। पीली मिट्टी लाल मिट्टी के अपक्षय से बनता है। देखिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो प्रीवियस अभी जो हम करा रहे हैं वो प्रीवियस पेपर है। प्रीवियस पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछा। देखिए, पीली मिट्टी जो हमारे 8 प्रकार में नहीं था, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस। पीली मिट्टी लाल मिट्टी के अपक्षय से बनता है, इसका रंग पीला लौह ऑक्साइड के कारण ही होता है। यानी समझ में आ गया कि वो इसका सब टाइप है। मेन टाइप हमने 8 पढ़ाया, उसमें सब टाइप है, ये ध्यान में रखना है। और इसका क्षेत्र भी देखिए, उड़ीसा छत्तीसगढ़, यानी वो समझ में आ गया। चलिए, पीली मिट्टी किसके अपक्षय से होता है? तो लाल मिट्टी के अपक्षय से बनता है, ध्यान में रखना है। पीली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो वही लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। जी हाँ, नहीं, ध्यान में रखना है। लौह ऑक्साइड जब कमी हो जाती है तो वह पीली मिट्टी कहलाने लगती है, और यही कमी जब अधिकता में बन जाएगा तो इसी को हम लोग लाल मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पीली मिट्टी का क्षेत्र बात करें तो आपको हमने बताया उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पीली मिट्टी उपजाऊ किससे बढ़ाई जा सकती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर जैविक खाद को अच्छे से लगाना होगा, तब होगा। ध्यान में रखना है, पीली मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार के फसलों के लिए है? तो मोटे अनाज, जो कि हमने लाल मिट्टी के लिए बताया, ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद पीट या फिर दलदली मिट्टी की बात करेंगे तो दलदली मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर दलदल यानी जल का भराव ज्यादा हो गया, यानी जल भराव के कारण ही हमारा मिट्टी दलदली यानी पीट हो गया। मिट्टी में क्या होते हैं? तो जैविक पदार्थ भरपूर मात्रा में होगा, और यह नमी या फिर गीली मिट्टी होती है, और यह सुंदरवन डेल्टा में और केरल के बैक वाटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। सुंदरवन डेल्टा और केरल के बैक वाटर क्षेत्र में पाए जाने वाला मिट्टी है हमारा पीट मिट्टी, यानी दलदली मिट्टी, मार्श सॉइल उसको कहा जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं, दलदली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? बोलिए, तो जहां पर जल भराव अधिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दलदली मिट्टी किसकी अधिकता होती है? तो याद रखना है क्या? गाद ना, जैविक पदार्थ इसमें सबसे ज्यादा होती है, ध्यान में रखना है। सुंदरवन डेल्टा में कौन मिट्टी? ध्यान में रखना है, दलदली मिट्टी। अगला है हमारा, दलदली मिट्टी मुख्य उपयोग किए जाते हैं किसके लिए? बागवानी के लिए नहीं। क्या दलदली मिट्टी है तो धान की खेती उसमें हो सकती है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? दलदली मिट्टी कैसी प्रकृति की होती है? तो आपको बताया नम और गीली यानी दलदली, ध्यान में रखना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं
क्या देख सकते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इसका यूज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने हर एक बात अच्छे से समझाया है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए, इसीलिए आप जल्दी से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ लीजिए, आपको मजा आएगा मेरे फोटो के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेने में। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, एकदम लेट नहीं करना है। चलिए स्क्रीनशॉट, इस तरह से नोट्स बनाइए सर, इस तरह से नोट अगर बनाएंगे ना तो कमाल हो जाएगा। और जो कुछ भी हम याद करवाए नोट्स बनाइए। देखिए अब यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, कपास के लिए सर्वोत्तम काली मिट्टी, मोटे अनाज के लिए लाल मोटकी कनिया, ध्यान में रखना है आपको, चाय कॉफी लाने में लेट कर दी, रेत वाले प्रधान मरुस्थली मिट्टी, धान की खेती के लिए दलदल भूमि चाहिए, को नहीं जानता है। बोलिए, तो ये हो गया हमारा क्या टॉपिक, हो गया खत्म, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से आपको हमने पूरा कहानी समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये श्रृंखला जो कि हमारा क्या था, जो हमारा था सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का चैप्टर, तो बोलिए आपको इस तरह का स्टाइल का क्लास और चाहिए क्या? ये पता है ये शुद्ध रूप से एनसीईआरटी था। आप सभी जानते हैं कि 8 क्लास में सॉइल चैप्टर होता है, 8 क्लास का ये कंटेंट है और इसको हमने लार्ज स्केल में एक्सटेंड किया ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के हर एक एग्जाम के लिए इसमें निचोड़ कर वो सभी सामग्रियां डाला जो कि छूट जाया करता है कभी कभी पढ़ने में। हर एक लेवल पर आके हमने आपको समझाया और इसीलिए आपको मेरे अंदाज से तो बहुत मजा आया होगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो अपने साथियों के साथ इसे एक बार शेयर कर दीजिए, इसको स्टेटस लगाइए और बता दीजिए कि जीएस का बेहतरीन क्लास चल रहा है जहां पर पूरे 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई, 8 सब्जेक्ट में क्या तो हर एक सब्जेक्ट आ जाता है जो आप नाम जानते हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज भाषा को छोड़ के क्या है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स और भी बहुत सब कुछ हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मिलता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है, क्या नंबर है, 9525175737। डायरेक्ट कॉल करें और हमसे बात करें। जी हाँ, डायरेक्ट बात करें और कोई भी समस्या हो हमारे साथ शेयर करें। प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें और आपको पीडीएफ वहीं मिलेगा, प्रिंट कराइए, प्रिंटेबल पीडीएफ है और कॉपी किताब में पोथा बनाने से बढ़िया है प्रिंट कराकर आप अपना रिवीजन को करके बेहतर एग्जाम के लिए तैयार रहें। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।